अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अल-कैलिफ अकेडमी। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूडान क्राइसिस के हवाले से कि सूडान में होने वाली हंगामी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है। क्या यहाँ कोई आइन या कानून नहीं है या वो इन लोगों पर लागू क्यों नहीं होता। RSF और SAF क्यों मद्दे मुकाबिल हैं। नाज़रीन, क्या सूडान की डेमोक्रेसी यूं ही तबाहाल रहेगी या इसमें बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। यही आज हमारी वीडियो का मौजू होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाले नित नए वाक़यात पर मबनी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नाज़रीन, सूडान ने बरतानिया से आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन इसके बावजूद यहाँ अमन का क़याम मुमकिन ना हो सका, जिसकी बुनियादी वजह दो एथनिक ग्रुप्स की मौजूदगी है। इनमें एक सदरन सूडान जबकि दूसरा नॉर्दर्न सूडान है। नाज़रीन, जहाँ सदरन सूडान की बात की जाए तो ये अरब मुस्लिम्स, जबकि नॉर्दर्न सूडान ब्लैक अफ्रीकन क्रिश्चियंस पर मुश्तमिल है, जिन्हें एनिमिस्ट्स भी कहा जाता है। 1883 में सूडान में बाकायदा सिविल वार का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में तकरीबन 2 मिलियन लोग अपनी जान की बाजी हार गए और लाखों को जिलावतन होना पड़ा। नाज़रीन, 2005 में सदरन सूडान और नॉर्दर्न सूडान में एक अमन मुआहिदा तय हुआ। इस मुआहिदे में पावर शेयरिंग, वेल्थ शेयरिंग और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर बातचीत हुई। नाज़रीन, कुछ अरसा तो हालात में बेहतरी आई, लेकिन बल आखिर 9 जुलाई 2011 को सदरन सूडान नॉर्दर्न सूडान से अलग हो गया। अब बात करते हैं नॉर्दर्न सूडान की, जहां SAF यानी सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस, जिसे जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, जबकि दूसरी जानिब RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जिसे जनरल मोहम्मद हमदान डगालू लीड कर रहे हैं। जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान प्रेसिडेंट, जबकि मोहम्मद हमदान डगालू वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर तैनात हैं। सूडान क्राइसिस पर बात करने से पहले जानते हैं सूडान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में। नाज़रीन, 1989 तक सूडान के आइन के मुताबिक कोई भी शख्स उस वक्त मुल्क का सदर हो सकता था जो सिविल सोसाइटी या मिलिट्री में सर्विंग ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा हो, जबकि अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर की तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के जरिए इलेक्ट किया जाता था। नाज़रीन, 1989 में उमर अल-बशीर, जो कि सूडान में मिलिट्री ऑफिसर ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर तैनात थे, मुल्क के सदर बने। उन्होंने आते ही सादिक अल महदी, जो कि अवाम के चुने गए प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को भी खत्म कर दिया और अख्तियारात अपने हाथ में ले लिए। नाज़रीन, इस तरह 1989 से 2019 तक उमर अल-बशीर सूडान के सदर रहे। जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, जो सूडानीज आर्म फोर्सेस को लीड कर रहे थे, और दूसरी जानिब मोहम्मद हमदान डगालू, जो कि रैपिड सपोर्ट फोर्स के सरबराह थे, 2019 में दोनों ने मिलकर उमर अल-बशीर को सदर के ओहदे से बरतरफ कर दिया। इस तरह मोहम्मद हमदान डगालू की हिमायत से जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान मुल्क के प्रेसिडेंट, जबकि मोहम्मद हमदान डगालू वाइस प्रेसिडेंट बने। नाज़रीन, मुल्क की डेमोक्रेसी तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो ही चुकी थी, लेकिन जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान फिर भी मुल्क को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे पेश करना चाहते थे। नाज़रीन, इसी सिलसिले में उन्होंने TSC यानी ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल कायम की। नाज़रीन, अगर बात की जाए TSC की तो ये एक मल्टी पार्टिसिपेंट्स बॉडी थी, जिसमें न सिर्फ मिलिट्री लीडर्स बल्कि सिविल पॉलिटिकल ग्रुप्स भी शामिल थे, जिसमें जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान चेयरमैन, जबकि मोहम्मद हमदान डगालू वाइस चेयरमैन बने। नाज़रीन, TSC के खातिर खा नताइज भी देखने को मिले। TSC के क़याम के नतीजे में जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान US के सेक्रेटरी माइक पोम्पियो से मिले। इसी तरह उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से भी 2019 में मुलाकात की। न सिर्फ यही बल्कि वो बेंजामिन नेतन्याहू से भी युगांडा में मुलाकात के लिए गए। नाज़रीन, इसी दौरान उन्हें गल्फ कंट्रीज से ताल्लुकात इस्तवार करने का मौका भी मिला और साथ ही सूडान के इजिप्ट से ताल्लुकात भी बेहतर हो गए। नाज़रीन, TSC में एक बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये सिर्फ 3 साल और 3 माह के अरसे के लिए बनाई गई। नाज़रीन, इस अरसे के पूरे होते ही अक्टूबर 2021 में मोहम्मद हमदान डगालू और जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान ने TSC से सिविल ग्रुप को रिमूव करने का फैसला किया। नाज़रीन, जिसे सूडान कूदेटा का नाम दिया गया। नाज़रीन, TSC के डिसॉल्व होते ही जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान ने सिविलियन ग्रुप्स को रीअपॉइंट करने का फैसला किया, जिससे मोहम्मद हमदान डगालू और जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब हो गए। नाज़रीन, अब बात करते हैं सूडान की मौजूदा सूरत हाल पर, जहाँ पे दो फोर्सेस के दरमियान लड़ाई इस हद तक पहुँच चुकी है कि लोग घरों में महसूर हो गए हैं। इस लड़ाई के नतीजे में न सिर्फ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और गैस शॉर्टेज का सामना है, बल्कि खाने पीने की अशिया की भी किल्लत हो रही है। नाज़रीन, ये लड़ाई सूडान के दारकूमत खर्तूम से शुरू होकर मुल्क के कई हिस्सों तक पहुंच चुकी है और कई लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे RSF ने कब्जा कर लिया है। नाज़रीन, ये लड़ाई सिर्फ इक़्तिदार की खातिर ही लड़ी जा रही है, जिसमें डेमोक्रेसी को तहस नहस किया जा रहा है। यूं तो सूडान में इस तरह की पुरतशद्दुद सूरत हाल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन
سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں یہ کوئی معمولی بات بھی نہیں کہی جا سکتی۔ ناظرین، کیا سوڈان کی ریاست کو محض اقتدار کی خاطر ایک بار پھر تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا یہ ڈیموکریسی کی ہی تباہ حالی ہے؟ کیا سوڈان کی ریاست کبھی منظم ہو پائے گی یا اسی طرح انسانیت کا قتل عام ہوتا رہے گا؟ ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔